सुनो, देखो रीजनिंग के कितने टॉपिक लिखवाए थे मैंने आपको सिलेबस के टाइम, लगभग 21 या 22 थे, है ना। 21 और 22 टॉपिकों में सबसे पहला कौन सा था? वर्गीकरण। देखो वही टॉपिक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले रीजनिंग का जो पहला टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे, बताओ वो कौन सा है? वर्गीकरण। सुनो ध्यान से, अब समझना है एक एक चीज को। देखो सबसे पहली चीज है वर्गीकरण। जो शब्द है बताओ, इस वर्गीकरण के दो और उपनाम है, और बताओ वो दोनों कौन कौन से हैं? तो एक तो वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ओड वन कहा जाता है, ओड वन आउट, ठीक है। और एक बताओ क्या कहा जाता है इसको? ओड मैन आउट भी कहा जाता है। क्लियर? तो या तो आप कह सकते हो ओड मैन आउट, या आप क्या कह सकते हो? ओड वन आउट। दोनों बताओ किसके नाम है? वर्गीकरण के। संख्याओं के लिए वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों में हमें कुछ निश्चित संख्याएं विकल्प के रूप में दी जाती है, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, जिनमें से 3 संख्याएं, 4 जो आपको विकल्प दिए जाएंगे, उन 4 विकल्पों में से 3 जो संख्याएं होगी वो बताओ किसी तरह से क्या होगी? हमारे पास में एक समान होगी। क्लियर? और आगे आपसे कहा गया है जबकि शेष एक जो संख्या है वो क्या होगी? आपकी अलग होगी। संख्या जो बाकी सभी से अलग है, हमारा उत्तर होगा निम्नलिखित। जो एग्जाम्पल है वो आगे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखो सिंपल सी बात वही है कि वर्गीकरण को अपन लोग क्या नाम देते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जब प्रश्न आएगा तो इसका मतलब है उसके अंदर सीधे से आपको वो 4 या 5 ऑप्शन देगा, ठीक है। अब मान के चलो उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन तो किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, और उन 4 में से एक ऑप्शन जो होगा वो आपका बताओ क्या होगा? सबसे अलग होगा। और जो सबसे अलग होगा उसी ऑप्शन का आपको बताओ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, फिर इसके बाद में आया हमारे पास में वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है किसी समूह में, ठीक है। किसी समूह, या आप हम लोग कह सकते हैं समुदाय के अंदर, किसी समूह में से एक समूह की वस्तुओं को अलग करके भिन्न वस्तुओं को बाहर करना ही बताओ क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। आप ध्यान से सुनो, छोटा सा एग्जाम्पल वर्गीकरण का आपके सामने निकल के आया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताओ पहला ऑप्शन क्या है? जनवरी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मार्च, तीसरा हो गया मई, और चौथा बताओ क्या हो गया? सितंबर। अच्छा, चारों ऑप्शनों को आपने देखा तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, प्रश्न किसका है? महीनों का। यानी एक जो हमारा वर्ष होता है उसके महीनों का यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, ठीक है। एक साल में बताओ टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अब मुझे बताओ, अगर मैं जनवरी की बात करूंगा तो आप मुझे बताएंगे जनवरी के अंदर टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन। बोलो जनवरी में टोटल कितने दिन होंगे? 31 दिन। इसी प्रकार आप मुझे बताओ, अगर मार्च की बात करूंगा तो मार्च में भी कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, ठीक है। बोलो मई में कितने दिन होते हैं? 31। और बोलो सितंबर के अंदर, कंफर्म है सितंबर में कितने दिन होंगे? 30 दिन। तो आपने क्या देखा? 4 महीनों के नाम आपको दिए गए थे, और 4 महीनों में से 3 महीने तो हमने वो उठाए जिनमें प्रत्येक के अंदर है ना जो कितने दिन थे? टोटल 31 दिन। और एक महीना बताओ वो था जिसमें केवल कितने दिन थे? तो आपने कहा 30 दिन। अब बताओ इन चारों में से सबसे अलग कौन है? सितंबर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? डी। आई बात समझ में? इस प्रकार के अपने को प्रश्न मिलेंगे। अब बात ऐसी है, प्रश्नों को पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर वर्गीकरण चैप्टर को ढंग से आपको पढ़ना है तो एक तो जीके की चीजें आपके काम आएगी। जीके की चीजों में जैसे एक तो आपको देश विदेशों के नाम, टोटल कितने देश हैं उनके नाम, कौन से देश में कितने राज्य हैं उनकी राजधानियों के नाम। जैसे भारत के अंदर टोटल कितने राज्य हैं? 28। अब आपको 28 राज्यों के नाम और 28 राज्यों की जो राजधानियां हैं उनके नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश। और एक इसमें क्या होता है, कई बार जीके के अंदर प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है भाई किसी विशेष क्षेत्र में क्या चीज प्रसिद्ध है,
उसके हिसाब से भी, जैसे अपने अनीसा उधर वो प्रसिद्ध है उस हिसाब के भी प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। देखो सारी चीज़ें आएगी वो तो सभी आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार उनके ऊपर आओ। देखो यहाँ मैंने लिखा शब्दों के समूह, उपसमूह और उसकी इकाइयाँ। इधर आपको समूह दे दिया, इधर आपको उपसमूह दे दिया, उधर बताओ उनकी क्या दी गई है, इकाइयाँ दी गई है। देखो ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या देखा, बताओ मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, भारत की। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, सर भारत हमारा क्या हो गया, देश हो गया, ठीक है। ये अपने देश की बात की जा रही है, भारत की। अब इसके अंदर देखो, इधर बोलो क्या दिया, राज्य। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका यूपी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका मध्य प्रदेश एमपी हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। इस प्रकार टोटल कितने राज्य होंगे हमारे पास, 28। यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ गिने चुने राज्यों के नाम लिखे। अब नीचे आपने क्या देखा, सर केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने होते हैं, 7। उनमें से जैसे कुछ के नाम आपके सामने हैं, एक तो आ गया दिल्ली, एक आ गया चंडीगढ़, एक आ गया पुदुचेरी, एक आ गया लक्षद्वीप, एक आ गया दमन और दीव। टोटल कितने हो गए, ये चेक करो कितने नाम दिखाई दे रहे हैं, टोटल 5। कौन कौन से 2 बच गए, याद है क्या, एक तो कौन सा बचा, ठीक है, और क्लियर। अब देखो दूसरी चीज, राज्य की राजधानियां। जैसे आपने पढ़ा था, बोलो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी होती है, लखनऊ, क्लियर। इसी प्रकार बताओ मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी होती है, भोपाल। बोलो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। और बताओ इसी प्रकार उत्तराखंड की देहरादून और झारखंड की कौन सी है, रांची। तो बात यह है, हमें यहाँ से 28 राज्य और 28 राज्यों के जो नाम है वो याद होना क्या है आपके लिए जरूरी है। तो जीके का भी आपका काम हो जाएगा। इधर क्लासिफिकेशन में भी आ जाता है, या अपन वो पढ़ते हैं ना, एक क्या नाम से एनालॉगी, समरूपता, उनके अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो शहर कौन कौन से अपने भारत के अंदर, जैसे नई दिल्ली हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गई, मुंबई हो गई, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। राज्य कौन सा है, उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी है, शहर कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखना। भारत की प्रमुख नदियों की बात करें तो आपने कह दिया गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कोसी, सोन। देखो रीजनिंग के अंदर जो प्रश्न आएगा वो किसी विशेष चीज़ को लेकर आएगा, मतलब जिसमें प्रसिद्धि ज़्यादा है, जो ज़्यादा विख्यात है। तो भारत में नदियाँ तो वैसे खूब है, अपने गाँव में क्या कम है कि नदियाँ, गाँव में भी खूब है, भले सूखी हो लेकिन नदियाँ खूब मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। तो जो प्रमुख नदियाँ है ना उनमें आ गई जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कोसी और सोन। अब नीचे देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, साइंस के अंदर भी काम आएगा। जैसे कौन सा आ गया, बोलो ग्रह। देखो आप मुझे बताओ टोटल कितने ग्रह है, बोलो रे टोटल कितने ग्रह हैं, 8। वैसे तो 9 थे, लेकिन उसको क्या किया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। रीजन कौन सा था, वो यम। उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर करने का रीजन क्या रहा, रीजन ये रहा कि जितने भी ग्रह 8 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब वो क्या करता है, निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाता है। जैसे तुम मेरे साथ चलो और मीना क्या बीच बीच में फुदकती है, तो वो भी क्या करता है साहब, निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर न लगाकर बीच बीच में उछल कूद करने का काम करता है। हालांकि ब्रह्मांड में वो आज भी है, ठीक है, आकाशीय पिंडों में आज भी है वो, लेकिन उसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार देखो सबसे पहला कौन सा आया, बुध। मालूम है ना आपको, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी बताओ क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। एक तो ये प्रश्न याद रखना। चलो मुझे बताओ सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। उसके बाद में शुक्र। तो अब आप मेरे को ये बताओ टोटल ग्रह 8 है, और कमलेश बताएगा मेरे को आज, क्योंकि आज आपको पता है ना कमलेश पढ़ के भी आया, कल आया नहीं था, वो कल छुट्टी पे इसलिए था, बोले आज आपसे पूछेंगे, तो वो सारी चीजें पढ़ के आया। अब कमलेश बताएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बताओ। चंद्रमा। कर दी ना पूरी राख रावड़ी रीजनिंग की, देख लो साहब। अरे गधे, किसने कहा भाई चंद्रमा ग्रह है। देख अब तुम देख लो अपनी क्वालिटी खुद,
भाई ने बता दिया चंद्रमा। अरे नालायक, चंद्रमा तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वो ग्रह नहीं है, इससे पूछना बेकार है। देखो एक चीज तो वैसे ये निकल के आती है कि जो भी ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होगा, इसका मतलब उसमें चमक ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा गिरेगा। अब सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध ग्रह है। अब वो इतना नजदीक है कि सूर्य का जो वो प्रकाश है, उसका जो टेम्परेचर है उसमें वो तप चुका, तो उसकी वो जो चमक है वो तो खराब हो गई। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा? शुक्र। शुक्र के बाद में तीसरा कौन आया? तीसरा आ गया पृथ्वी। दूरी के हिसाब से देखें तो शुक्र ग्रह को जो आपका सूर्य है उससे दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। शुक्र ग्रह को बताओ क्या कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। तो पहला तो हो गया बुध, बुध को बताओ क्या कहोगे? मरकरी, ठीक है। दूसरा आ गया शुक्र को क्या कहा जाएगा? विनस। बोलो पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स। एक बार कमलेश से पूछ लेना पृथ्वी को अर्थ ही कहेंगे क्या, है ना। फिर देखो दूसरी बात, बृहस्पति को बताओ क्या कहा जाएगा? जुपिटर। शनि को सैटर्न। सुनो दूसरी बात, वरुण को बताओ क्या कहा जाएगा? नेपच्यून। और अरुण को यूरेनस। ठीक है, टोटल कितने ग्रह हो गए बताओ? 8 ग्रह। आगे सुनो ध्यान से, है ना। नीचे आ जाओ, यह आ गया आपका कैलेंडर। अब कैलेंडर के अंदर देखो, एक तो सबको मालूम है भाई एक सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन में आपका सोमवार से लेकर रविवार तक आ गया, क्लियर। और दूसरी बात, महीनों की बात करते हो तो बताओ टोटल महीने कितने होते हैं? 12 महीने, जनवरी से लेकर कहाँ तक? दिसंबर तक, मार्च तक ही। सुनो टोटल कितने होंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब सुनो एक ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, हालांकि जब आगे पढ़ेंगे कैलेंडर टॉपिक भी आपको पता है इसके अंदर शामिल किया गया आपके, तो कैलेंडर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जनवरी, ये मुट्ठी याद रखा करो। देखो मुट्ठी दिखाई दे रही है ना, इसमें ऊपर जनवरी, इसका मतलब 31। फिर नीचे आ गया फरवरी। फरवरी को तुम और क्या बोलते हो? फनवरी, है ना। सुनो तो फरवरी है। अब फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। तो साधारण वर्ष है जब तो कितने होंगे अनिशा? कितने होंगे साधारण वर्ष में? 28। और लीप वर्ष में कितने होंगे? बताओ रे, लीप वर्ष कितने साल में एक बार आता है? पक्की बात, पिंकी से पूछो एक बार। पिंकी, लीप वर्ष को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लीप वर्ष ही कहा जाता है। वर्ष को ईयर कर दो बस, इतना ही फर्क पड़ेगा। आगे सुनो ध्यान से। अब देखो इधर, अमन क्या समस्या है? तो जया तो बस देखो आगे, 28 दिन बताओ किसमें होंगे? फरवरी के अंदर, अगर वो आपका साधारण वर्ष है। 29 दिन बताओ किसमें होंगे फरवरी में? जब वो आपका क्या है? अधिवर्ष, जिसको बोलो क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, 4 साल में एक बार आता है। जिस वर्ष के अंदर देखो 4 का भाग पूरी बार चला जाए उसको लीप वर्ष कहा जाता है, और जिसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता है उसको बताओ क्या कहा जाता है? साधारण वर्ष के नाम से जाना जाता है। फिर आगे पढ़ेंगे डिटेल से अपन। दूसरी बात देखो, कितने महीने हैं जिनके अंदर बोलो 30 दिन होते हैं? चेक कर लो, 4 महीने हैं जिनके अंदर कितने दिन होते हैं? 30 दिन। बोलो कौन कौन से? एक तो हो गया अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अभी कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर। कौन सा है ये? 31वां। बताओ चलो 31 दिन कितने महीनों में होते हैं? 31 दिन बोलो कितने महीनों के अंदर होते हैं? 7 महीनों के अंदर। ठीक है, तो आप तो सिंपल सी बात है, अगर ये चीज आपको याद रहेगी ना, अब देखो उसके हिसाब से तो करना नहीं है, कमलेश के हिसाब से, आपको हिसाब के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 नाम याद रख लो, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, जिनमें बताओ कितने दिन होते हैं? 30 दिन। बाकी जो बच गए उनमें 31, बस किसको छोड़कर? फरवरी को छोड़कर। आगे आओ आज। ठीक है, इनको आप लोग चाहो तो लिख भी लेना फिर बाद में। इसके बाद में आपके पास में आता है, देखो मानव शरीर के अंग गले से ऊपर। अब ये तो तुम खुद अपने हिसाब से बैठे बैठे अनुमान लगा लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको मालूम है। गले से ऊपर, कमर से ऊपर, कमर के नीचे, बाहरी अंग, भीतरी अंग। देखो ये चीज याद रखना थोड़ा सा, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना।
सुनो रे, दो चीजें, भीतरी अंग जैसे आपका हृदय हो गया, हृदय आपके शरीर के भीतर है, फेफड़ा हो गया, लंग्स जिसको कहा जाता है, गुर्दा हो गया जो आपकी किडनी है, जोड़ी के रूप में पाई जाती है, एक हो गया प्लीहा, अग्नाशय, गर्भाशय हो गया, मस्तिष्क हो गया, बड़ी आंत हो गई और छोटी आंत हो गई। ये तो सब क्या है, हमारे भीतरी अंग है जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। बाकी बाहरी तो हाथ पैर नाक कान गला है ही आपका। इसके बाद सुनो, फिर ये चीज आप लोग याद रखना, जंतुओं से संबंधित, तो इसमें देखो मांसाहारी तो किस किस को कहते हैं, शेर को, चीता को और भेड़िया को। ये केवल क्या करते हैं, मांस खाते हैं। शेर हो गया, चीता हो गया और एक क्या हो गया, बोलो, भेड़िया हो गया। ठीक है, अब आजकल के तो इंसान भी भेड़िया हो गए, अभी आएंगे, है ना। आगे देखो, नहीं मनीषा आपके लिए नहीं कह रहा मैं, ठीक है, और होगा तो फिर देख लेना अपने हिसाब से। आगे सुनो, तो मांसाहारी के अंदर बताओ, ये 3 जानवर याद रखना, एक तो हो गया आपका शेर, एक हो गया चीता और एक बताओ कौन सा हो गया, भेड़िया। क्लियर रोशनी, क्या क्या बोला मैंने। आगे सुनो, आप कौन से भेड़िए के बारे में सोच रहे थे। देखो इसके बाद में आएगा शाकाहारी। शाकाहारी के अंदर बोलो, एक तो क्या आ गई आपकी गाय, एक क्या आ गई भैंस, गधा। बताओ गधा भी बेचारा कितना समझदार है जो शाकाहारी है। आई ना बात समझ में। अब आजकल के तो लोग भी गधे से बुरे हो गए। क्यों भाई कमलेश, सही कह रहा हूं ना बिल्कुल मैं। आगे सुनो, दूसरी बात, एक आ गया हाथी और एक क्या आ गया, घोड़ा। ठीक है, सर्वाहारी, सर्वाहारी देखो उसको कहा जाता है जो शाकाहारी की श्रेणी में भी आते हैं और मांसाहारी की श्रेणी। अब मानव, मानव तो बहुत विचित्र प्राणी है, इसका मतलब वो किसकी श्रेणी में आया, सर्वाहारी की श्रेणी में। तो भाई साहब ये तो पता है, देख लो। मान एक चीज नोट करो, मनुष्य की तुलना किसके साथ, कुत्ते के साथ। अब सोचो मनुष्य की, देखो तुम भी कितने राजी हो रहे हो, हाँ है ना। दोस्ती कुत्तों से करते हैं आजकल तो, बिल्कुल। मीना जैसी तो कुत्ते को पकड़ेगी, आजा बाबू मेरे पास ही सो जा, तो चलता है वो भी। तो देखो ध्यान से सुनो, बात ऐसी है भाई, एक हो गया देखो मनुष्य और एक हो गया कुत्ता। भाई मांसाहारी तो उसको कहेंगे जो केवल मांस खाएगा, शाकाहारी उसको कहेंगे जो केवल शाक, यानी एक तो होगी। शाक का मतलब क्या होता है, शाक का मतलब होता है वनस्पतियां, जैसे इसमें फल सब्जियां पत्ते वगैरह ही हो गए। अजय शाकाहारी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखो, और सर्वाहारी उसको कहा जाता है जिसके अंदर दोनों श्रेणियां भी आ गई, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। आगे ध्यान से सुनो, बच्चे, देख आपके बच्चे नहीं, वो तो सब जानते हैं बच्चे बच्चे, हम भी अपने माता पिता के बच्चे, स्पेशल बच्चों की बात की जा रही है इधर। देखो बछड़ा किसको कहते हैं, गाय के बच्चे को, है ना। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है, बछड़ा कहा जाता है। मेमना किसको कहते हैं, भेड़ और बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है, मेमना। और एक क्या बच गया, शेर। शेर तो क्या है, शेर का बच्चा शेर ही है, उसको क्या कहेंगे, जंगल का राजा ही शेर है, तो बच्चा भी शेर तो होगा। वो बड़ा शेर है, वो छोटा शेर है, तो बड़ा राजा छोटा राजा कह दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो ध्यान से। अब फिर देखो आवाज, घोड़ा की जो आवाज है वो कैसी आती है, बोलो तुम एक्सपीरियंस करो, थोड़ा थोड़ा सा निकालो, है हाँ देखो बताओ घोड़े की आवाज कैसी है, हिन हिनाना। ठीक है, हिन हिनाना, इसका मतलब संबंध किससे है, घोड़े से। आगे सुनो, दहाड़ना, सिंह। शेर की दहाड़ नहीं सुनी आपने कभी, अरे यार, चाहे देखो बात ऐसी है, सुनो मेरी दहाड़ सुनो, चाहे शेर की दहाड़ सुनो, दोनों चीजें लगभग बराबर मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय समय के साथ, है ना, इस हिसाब से। कमलेश कह रहा है भाई वो दहाड़ अभी नहीं आनी चाहिए, थोड़ी रुक के आनी चाहिए। आगे देखो, फिर एक क्या आ गया, चिंगाड़ना, चिंकी, चिंगाड़ना, इसका मतलब चिंगाड़ना बताओ किसकी बोली है, हाथी की। ठीक है, और बताओ भौंकना, कुत्ता, कुत्ते की आवाज क्या है, भौंकना। ठीक है, और बकरी की आवाज क्या है, मिमियाना। कमलेश को फुल एक्सपीरियंस है इन चीजों में, कमलेश सबसे आगे रहा है शुरू से। ठीक है, तो देखो एक मिनट वापस इन चीजों को याद करो। बोलो हिन हिनाना का संबंध घोड़ा से, मतलब घोड़े की जो आवाज है उसको क्या कहेंगे, हिन हिनाना। दहाड़ना बताओ किसका आ गया, सिंह का यानी शेर का। ठीक है, चिंगाड़ना बताओ किसके लिए आया, हाथी के लिए।
भौंकना बताओ किसके लिए आएगा, कुत्ते के लिए, और मिमियाना बताओ किसके लिए आ गया, बकरी के लिए। ठीक है, तो ये आ गया आपके जंतुओं से संबंधित। अब नीचे आओ पक्षियों में, देखो जंतु के बाद में, जानवरों के बाद में आ जाओ सीधा किसके ऊपर, पक्षी के ऊपर। सुनना ध्यान से आप सभी, बताओ रे मांसाहारी पक्षी कौन कौन से हैं, चील और बाज। देखो आजकल तो खैर चील देखने को नहीं मिलता, बाकी एक समय था कुछ वर्षों पहले चील आया करता था, याद है ना मीना, कभी आपके घर के छत से कुछ ले गया होगा चील, नहीं आपको पता। अब तुम आजकल की चीलड़ी ऐसी हो गई जो चील कहाँ से आई। आगे सुनो, हाँ जी, तो देखो चील और बाज बताओ कैसे पक्षी है, मांसाहारी पक्षी। ठीक है, इसी प्रकार शाकाहारी पक्षी कौन कौन से आगे, तोता और कबूतर। आपको तो इनके पर्यायवाची नाम भी पता होंगे, बताओ क्या कहते हैं कबूतर को। और चलो सुनो, अब तुम ये कह सकते हो सर हिंदी अभी हमारी स्टार्ट नहीं हुई, सही बात है ना, हिंदी में आएगा ये, अनिशा का पर्यायवाची है ना, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, सारी चीजें। देखो इधर सुनो, तो बोलो शाकाहारी के अंदर एक तो आ गया तोता और एक बताओ क्या आ गया आपका, बोलो कबूतर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो उड़ने वाला, बोलो उड़ने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, एक हो गया चील, एक हो गया कौवा और एक क्या हो गया, कबूतर। तोता भी उड़ता है क्या, तोता कम उड़ता होगा, उड़ता है, तो कोई बात नहीं, अपने क्या है यहाँ पर ये लो तोता भी लिख दो साहब, तोता उड़ता है तो उसको क्यों छोड़ रहे हो। देखो ध्यान से सुनो, एक क्या हो गया आपका, ये लो साहब तोता भी हो गया। आगे सुनो, हाँ नहीं उड़ने वाला मुर्गा और कीवी, हो सकता है तुम उसको एग्जाम में उड़ा दो, वो अलग बात है, क्योंकि तुम्हारी तो पता है ना सोच कहाँ चलती है, जहाँ सबकी सोच खत्म हो जाती है वहां से तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है। फिर देखो ध्यान, हाँ कॉमेडी भी आएगी अभी, इधर देख तू, ये मीणा वही है जो शिकार उनका ये करते तीतर का, कॉमेडी का, सीधा एक शूट किया पकड़ा राजा वही काम में, है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, अब आवाज के ऊपर सबसे सुरीली और सबसे प्यारी आवाज किसकी होती है, कोयल की। याद है ना वो कोयल के ऊपर एक गाना भी आया था, कौन सा था मेरे को याद नहीं है। देखो इधर, कोयल सी तेरी बोली है, आवाज भले ही सारी कुत्ती जैसी निकल जाए लेकिन बोलेंगे यही, कोयल सी तेरी बोली। हाँ जी, आगे देखो सुनो एक मिनट, तो नहीं उड़ने वाले बताओ पक्षी कौन कौन से हैं, मुर्गा और कीवी। अब सुनो आवाज के ऊपर आओ, बोलो कोयल की जो आवाज है उसको क्या कहा जाता है, कू कू। समीर क्या कहेंगे इसको, हाँ आगे देख, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। ये कह रही है सर कीवी क्या होता है, फल होता है, इस बेवकूफ को ये पता नहीं यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पक्षी की है, बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पक्षी की, समझे नहीं। पर मिनट, आजकल अपने भारतवर्ष में और भारत में भी स्पेशल राजस्थान में, और राजस्थान में भी स्पेशल जयपुर में, देख लो सारे कुत्तों के जो नाम है वो तो लोग बाग छोरे छोरियों के नाम निकालते हैं, फिर तुम तो कहते हो सर ये तो कुत्ता होता है ना, फिर कैसे कहते हो अरे बाबू पास में आ, है सारी चीजें हैं। इधर देखो फिर बताओ रे, एक हो गया कौ, कौ किसकी आवाज है, कौवा की। आगे सुनो, अब देखो फसल के ऊपर, उधर जानवरों का हो गया, फिर पक्षियों का हो गया, उनके अंदर विशेषता उनकी आवाज को लेकर, मांसाहारी शाकाहारी को लेकर चीजें याद रखना, देखो हमेशा काम में आएगी आपके, उड़ने वाले नहीं उड़ने वाले, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा चलने वाले रुकने वाले, उड़ने वाले नहीं उड़ने वाला आएगा। आगे देखो दूसरी बात, अब आ जाओ फसल के ऊपर, सुनना भाई ध्यान से, देखो फसल के ऊपर आओ, खाद्यान्न फसल बताओ किस किस को कहा जाता है, चावल हो गई, देखो गेहूं हो गया, दाल, जौ, मक्का, जवार, बाजरा। देखो खाद्यान्न का मतलब ये है भाई, इनको एक तो हम लोग फसल के रूप में इनका उत्पादन करते हैं बड़े स्तर के ऊपर, ठीक है, लोगों का इनके पीछे रोजगार भी चलता है। तो एक तो हो गया चावल, याद रखना एक एक पॉइंट को, चावल से आपको क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल विटामिन जो आपको प्राप्त होती है, जो हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गया और बाजरा हो गया। और अभी तो सर्दियों में अपने क्या चलता है, बाजरे की रोटी तो चलती है।
आगे सुनो ध्यान से। तो ये खाद्यान्न फसलों के अंदर आती है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सी फसल किस श्रेणी के अंदर आती है। फिर देखो नकदी, नकदी शब्द किसके लिए आता है? जूट के लिए, रेशम के अंदर अपन जो काम में लेते हैं रेशा वगैरह बनाने के लिए, जूट का रेशा भी होता है। एक हो गया गन्ना, उत्तर प्रदेश साइड में इधर अपन अगर इधर चलते हैं ना उत्तराखंड की तरफ, तो इधर गन्ना का खूब अपने को मिलता है उत्पादन। जूट हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, आने वाले समय में तुम्हें कहीं को काम देगा ही, ठीक है। एक कपास हो गई, जिसको अपन क्या कहते हैं अपनी भाषा में, रुई। कपास की खेती अलवर में भी खूब होती है अपने तो यहाँ कहाँ होती है, जयपुर में। यहाँ तो अगर लगाओगे पौधा उससे पहले ले जाएंगे उसको, तो होगी कहाँ पर, है ना। तो नकदी की श्रेणी में बताओ कौन कौन सी फसलें आ गई? जूट, गन्ना, तंबाकू और कपास। अब देखो रबी की फसल, रबी में गेहूं। रबी की फसल का मतलब अपन सीधा सा ऐसे याद कर सकते हैं, शीतकालीन यानी सर्दियों के दिनों में बोई जाने वाली फसल। तो अजय अभी कौन सी ऋतु चल रही है? यही कौन सी? रबी वाली। क्या कहते हैं इसको? और नाम भूल गया। ऋतु कितने प्रकार की होती है मुझे बताओ? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। और याद करो कोई चौथी ऋतु आ जाए तो नहीं आती। चलो, वर्षा ऋतु को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? चौमासा। हाँ, चौमासो नहीं, चौमासा। आगे सुनो। तो देखो रबी के अंदर जैसे अभी इस सीजन के अंदर क्या क्या चीजें अपने चल रही है? गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, राई हो गई, सरसों हो गई, सूर्यमुखी हो गई। सूर्यमुखी को अपने और क्या बोलते हैं? सूरजमुखी। अरे एक और अपने वो आता ना, क्या नाम से, देखो एक और रह गया आपका, बोलो क्या लिखा? ये आ गया तारा मीरा। पता है कि तारा मीरा किसको कहा जाता है? अपनी भाषा में पापड़ा को। हाँ ये लो, जरूरी है ये पापड़ा फापड़ा भी याद रहना चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। ये भी रबी के अंदर ही बोई जाती है, ठीक है। अनीसा के उधर भी काफी बोई जाती है ये फसल, है ना। आगे सुनो। अच्छा ज्योति आपके एरिया के भी कुछ देर बाद में अपन करेंगे फिर चर्चा, सुनो ध्यान से। अब आ जाओ देखो खरीफ की फसल के ऊपर। बोलो खरीफ में क्या क्या आ गए? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। अपने एक काम की चीज तो रहेगी मूंगफली। बताओ मूंगफली भी कौन सी फसल है? बोलो मूंगफली भी कौन सी फसल है? हैं, ये भी खरीफ की फसल है, ठीक है। तो ये आ गई साहब आपकी मूंगफली। हाँ जी, आगे देखो। एक हो गई रबी की फसल। देखो इन चीजों को समय निकाल कर एक एक को तैयार कर लेना, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, जायद की फसल, खरबूजा, मतीरा, काकड़ी चलती है ना अपने। तो देखो खीरा हो गया, खीरा को अपने क्या कहते हैं? बड़ी मोटी काकड़ी अपनी भाषा में, सही है ना। हाँ आगे सुनो। हाँ देखो इधर, हाँ काचरा मट काचरा जो भी है सब चलेगा। सुनो, एक हो गया खीरा, एक हो गया तरबूज। क्या होता है तरबूज? मतीरा। एक हो गया खरबूजा, एक हो गई ये ककड़ी। बताओ सब कौन सी श्रेणी की फसल है? ये जायद की, ठीक है। चलो अब आ जाओ फलों के ऊपर। सब्जियां उधर से फ्री हो गई, आ जाओ किसके ऊपर? सब्जियां तो अब आएगी, पहले फसल फ्री हुई ऊपर। बोलो फल के अंदर आओ। रसदार फल, ऐसे फल जिनमें रस प्राप्त होता है। बोलो नींबू, मौसमी। याद रहो बचपन के दिन, आंखों में खाने के बाद भी छिलके का पूरा भरपूर उपाय। हाँ छिलके को पूरे काम में लेते हो तुम। आगे देखो, नींबू हो गया, मौसमी, अनार, नारंगी, अंगूर, अंगूर हो गया, आम हो गया। इन सब के अंदर बताओ क्या प्राप्त होता है? रस प्राप्त होता है। इन सब का उपयोग अपन जूस के रूप में भी करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आ जाओ सूखे फलों के ऊपर। जीमने में चले जाए शादी में लगन के टाइम, सूखे ड्राई फ्रूट का नाश्ता आ जाए तो एक प्लेट कोई नहीं लेता, 2 तो कम से कम हाथ में। और लड़कियों की तरफ अगर प्लेट चली गई तो वापस खाली आएगी, ये भी कंफर्म है। ये मेरा अनुभव है ड्राई फ्रूट्स के मामले में, शादी में। देखो इधर, तो बोलो हाँ बिल्कुल, उसमें दिक्कत ही क्या है? क्योंकि इनको पता है ना भाई, उसका अगर नाश्ता आएगा ड्राई फ्रूट का तो वो आधा आएगा, सबको पता है भाई आधा ही आएगा, है ना। तो पहले ही दूसरा लेके उसको बस, और जो खाली हो गया उसको नीचे रख लेते, किसको पता चल रहा है 2 है, एक ही है साहब, है ना। देखो इधर, तो सूखे फल में एक तो क्या आ गई? बोलो काजू,
थोड़ा मुंह पे लगाम, मुंह के पानी को अंदर ही रखना, मैं नाम ही ले रहा हूँ, केवल बांटा नहीं जाएगा आपको कुछ भी, है ना। देखो एक तो हो गई काजू, एक क्या हो गया किशमिश, एक हो गया छुआरा अखरोट, ये इधर जम्मू कश्मीर साइड में खूब मिलता है अखरोट, एक हो गया मुनक्का और एक क्या हो गया बादाम। ठीक है, ये सब बताओ किसके अंतर्गत आते हैं, सूखे फलों के अंतर्गत। भाई आपको बता सूखे फल रहना है गीले फल, कीमत दोनों की है, बढ़ना किस हिसाब से है तू देख ले। आगे सुनो, हाँ जी, इसके बाद देखो सब्जियों में आ जाओ, हरी सब्जियां आपको मालूम है सबको, फूल गोभी, बंद गोभी को अपन क्या कहते हैं, पत्ता गोभी। ठीक है, एक हो गया बोलो क्या, ये हो गया परमल, मालूम है कि क्या होता है परमल, किसको बोलते हैं, हाँ काचरी की तरह आता है जो, ये हो गया परमल। एक हो गया कद्दू, लौकी, बैंगन, करेला, काचरी भी तुम कह सकते हो। ठीक है, आगे सुनो, रेशेदार सब्जी, हाँ जी देखो ये रेशेदार सब्जी वो होती है, इनको बनाते समय कभी भी इनमें पानी नहीं डाला जाता। भिंडी की सब्जी में पानी डालो, फिर तुम्हें पता चलेगा भिंडा भी नहीं मिलेगा तुम्हें, भिंडी तो दूर की बात है, अगर पानी डाल दिया तो सही बात है ना। कमलेश कभी सब्जी बनाए तो विशेष रूप से ध्यान रखना, रेशेदार जो सब्जियां है मतलब ये क्या करती है, लार छोड़ती है, अपनी भाषा में समझो। हाँ फिर दोस्त तेरा कुछ नहीं है, सारे गुण तेरे अंदर इसके हैं। हाँ जी, आगे देखो, एक हो गया भिंडी, एक हो गया सेम, एक हो गई सहजन, बोरो, ये वो बोरो नहीं है जो तुम सोच रहे हो बोरो, है ना, हाँ बोरो, बीन, बीन हो गया छोरियों, बीन है बींद नहीं है। ठीक है, एक हो गया सलजम। बताओ रेशेदार सब्जियां कौन कौन सी होगी, एक हो गया भिंडी, सेम, सहजन, एक हो गया बोरो, एक हो गया बीन और एक क्या हो गया सलजम। थैंक यू, कोई बात नहीं, आगे सुनो, उसको वही रहने दो। इधर देखो, मुझे मालूम है कारनामे सारे करोगे आप, अभी तो स्टार्ट ही तो हुआ ना काम, चिंता मत करो, देखते जाओ। आगे सुनो भैया, अब आ जाओ साग के ऊपर। सुनो, साग को ही अपन क्या बोलते हैं, साग भी कहते हैं। ठीक है, चना, पालक, मेथी, सोया, सो व्हाट इज सोया, सोयाबीन, हाँ सोयाबीन नहीं अनीसा, सोयाबीन। ठीक है, अब देखो सलाद, सलाद के रूप में अपन किस किस को काम में लेते हैं, एक तो हो गई गाजर, एक हो गई मूली, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मालूम है ना, प्याज को लिखा ही नहीं, वो प्याज को तुम्हारे जैसे खाते हैं, बाकी इनको ही खाते हैं मैन। आगे ध्यान से सुनो, हाँ जी आप है ना जब लिखो ना नोटबुक के अंदर तो प्याज सबसे पहले लिखना आप, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो इसके बाद, हाँ जी अब आ जाओ, देखो साहब ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, सुन लेना एक एक ध्यान से। देखो सबसे पहली चीज सब्जी मसाला, वो भी जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर कौन कौन सी सब्जियां उगती है, बैंगन, आजकल तो बैंगन भी इतने मोटे मोटे आते हैं, आधा बैंगन में परिवार फ्री, आधा रख दो दूसरे दिन के लिए, है ना, हाँ हाँ जी बैंगन मतलब जमीन के ऊपर। ठीक है, एक हो गई गोभी, ये भी जमीन के ऊपर आपको देखने को मिलती है, टमाटर हो गया, हरी मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, सब वो सब्जियां मसाले हैं जो हमारे को जमीन के ऊपर क्या होते प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखो भैया सुनो, अरे पढ़ाई न करिए तो खेती बाड़ी तो करना ही चाहिए, तो नॉलेज तो सारी रखनी पड़ेगी, क्षेत्र के हिसाब से फिर जो काम में आएगी उसको काम में लेंगे। आगे देखो इधर, हाँ जी अब आ जाओ आप जमीन के अंदर, ध्यान से सुनो भाई, जमीन के अंदर मतलब पाताल लोक में नहीं, थोड़ा सा ही मिट्टी के नीचे, है ना, ये भाई गहराई में सोच रहा है ज्यादा, पाताल लोक की मज्जा भी यही की बात है। बोलो, एक तो क्या आ गया आलू, ठीक है, आलू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शाबाश, पोटैटो, टोमेटो सब याद रखो तुम, है ना। एक क्या हो गया गाजर, अदरक, प्याज, लहसुन, मूली, और अपने जो काम की चीज है, सर्दियों में तुम खेत में जाते हो तो मूली तो खाते हो और क्या करते हो सब, ज्योति तो हर संडे को देखती है कब जाऊं, है ना। तो एक और लिख लेना इसके अंदर, ये सब वो सब्जियां हैं जो हमारे को जमीन के अंदर से क्या होती है प्राप्त होती है, या जिनको हम क्या करते हैं खोद कर बाहर निकालते हैं। हाँ जी,
सुनो आगे, विविध के अंदर जो अन्य चीजें हैं जैसे फर्नीचर, फर्नीचर में आपको मालूम है टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, सोफा हो गया, पलंग हो गया, चिंता मत करो शादी के टाइम आपको सब दिया जाएगा, नो टेंशन। जो आना पिंकी सब देंगे घर वाले, आप चेक कर लेना कौन सा किस क्वालिटी का चाहिए उस हिसाब से। आगे देखो, अपने चिंता नहीं है, अपने सब आएंगे, है ना। आगे देखो ध्यान से, देखो काम की चीज़ है यार, गाड़ी तो नहीं आ रही है अभी, बाकी लाड़ी रही जुगाड़ तो सब आएंगे, कोई चिंता नहीं है। हाँ जी, अब आ जाओ कंप्यूटर के पार्ट्स, बोलो क्या क्या है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, माउस हाँ, और प्रिंटर, ये सब चीज़ें हो गई। घर के अंदर क्या क्या चीज़ें काम आएगी घरेलू? खिड़की, दरवाजा, छत और फर्श, आंगना, सब चीज़ें हैं। शिक्षा विद, अब मेरी बात सुनो, कुछ ये शब्द है जो थोड़ा सा, ये तो क्या है अपने सब चीज़ें याद रह जाएगी अपने को, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गौर करना। देखो शिक्षाविद मतलब जिनका संबंध एजुकेशन से है सबका। एक तो हो गया प्रोफेसर, कहाँ मिलेगा? कॉलेज के अंदर, ठीक है। शिक्षक अध्यापक आपका हो गया। पत्रकार ये भी होता है, इसका संबंध भी शिक्षा से ही है। एक हो गया संपादक, इसका संबंध भी किससे है? शिक्षा विधि से ही है, ठीक है। एक बताओ क्या हो गया? लेखक, जो कविताएं वगैरह लिखने का काम करता है, राइटर, ठीक है। संपादक वो नहीं है कि जो प्रकाशन वगैरह करने का काम करते हैं, उनको तो संपादक कहा जाता है। पढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, डिग्रियां ले, ग्रेजुएट हो, पीएचडी करो, अपने आप बन जाओगे संपादक आगे जाकर। ध्यान से सुनो, अब जब तक तुम जीवो ही नहीं वो अलग बात है यार। देखो, एक हो गया प्रोफेसर, एक बताओ क्या आ गया? शिक्षक, एक हो गया पत्रकार, एक हो गया बोलो आपका संपादक, और एक बताओ क्या यार? लेखक। सबका संबंध किससे है? शिक्षाविद। जैसे एक वो आते हैं ना खगोलविद, जो ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार शिक्षाविद जो सब किसके ऊपर शोध करते हैं? शिक्षा के ऊपर जो कार्य करते हैं, ठीक है। आगे सुनो, खेल, बोलो चलो अपना पसंद का खेल कौन सा? क्रिकेट, ये तो यही खेल ले बकरो, है ना। हॉकी, कौन सा है बोलो? हॉकी, भारत का क्या है ये? राष्ट्रीय खेल, शाबाश। शतरंज, देखो भारत वाले बताऊं क्या आपको, जिस दिन वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उस दिन तो सुबह सुबह सब ऐसे भाई साहब इंडिया जीतेगी, और जब इंडिया हार गई तो फिर 2-4 के स्टेटस पता है क्या थे? पार तो पड़ी नहीं, फिर लास्ट में क्या थे? हार गई तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देखो साहब, मतलब कैसे तो जुगाड़ करे बेचारा यार, है ना। आगे सुनो, एक क्या हो गया? शतरंज, और एक क्या हो गया? फुटबॉल। देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसमें क्या होगा, खेल के अंदर 2 बातें आप लोग याद रखना। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनडोर खेल, एक होता है जिसको क्या कहते हैं? आउटडोर खेल। इंडोर खेल किसको कहते हैं? जो अपने एक छत के नीचे घर में खेलते हैं, ठीक है। और आउटडोर खेल बताओ किसको कहा जाता है? जो बाहर खेलते हैं मैदान के अंदर, समूह में जिसको खेला जाता है। तो एक होगा इंडोर खेल, दूसरा कौन सा होगा? आउटडोर खेल। आई बात समझ में? आगे सुनो, आ जाओ प्रकाशन के ऊपर। प्रकाशन का मतलब जो ये छापते हैं चीजें वगैरह, ठीक है, बुक्स वगैरह का जो काम है इससे संबंधित। देखो प्रकाशन में लेखक, लिखने वाला आ गया, एक हो गया कंपोजिंग, ठीक है, एक हो गया प्रूफ रीडिंग, और एक क्या हो गया? छपाई। सब चीजें किससे संबंधित है? प्रकाशन से संबंधित। बोलो, एक तो क्या आ गया? लेखक, एक क्या आ गया? अच्छा, लेखन मतलब लिखने का जो काम है, सॉरी लेखक नहीं, लेखक तो लिखने वाला हो गया, लेखन क्या हो गया? लिखने का काम, लेखन। एक हो गया क्या नाम से? कंपोजिंग, फिर उसको सही सेट करना, पूरा डिजाइनिंग वगैरह उसकी तैयार करना। एक हो गया प्रूफ रीडिंग, उसकी जांच वगैरह करके उसको सही तैयार करना, और एक हो गया फाइनली उसका छपाई करना, ठीक है। सब चीज़ों का संबंध बताओ किससे है? अजय, कौन सी छपाई की चर्चा कर रहे हो आप मन में? नहीं ना, आपकी भी हो जाएगी छपाई, रुको। हाँ जी, अब आ जाओ दिल्ली के ऊपर। दिल्ली आपका स्पेशल है, सबको पता है दिल्ली में क्या क्या है? लाल किला, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार, चांदनी चौक। कौन है आप में से ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, बेईमानी से तो करना मत, क्यों देखने भी कौन जाएगा तुम्हें, जिसने चारों चीजें ये देख ली दिल्ली के अंदर? कौन सी? लाल किला तो गिरा बेटे, देख लीजिए थे, उसको क्या देखना। अरे कोई नहीं गया दिल्ली के अंदर चारों चीजें देखनी। पूजा, शादी होने के बाद पहला काम दिल्ली जरूर देखना। हाँ जी,
दिल्ली को देखने का मजा था कुछ दिनों पहले, जब अभी वो था अपना कौन सा वो सम्मेलन था ना, G20 सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत ने की थी। उस समय देखो दिल्ली, कौन कहे उस समय दिल्ली थी, उस समय तो अलग ही दिल्ली थी साहब, दिल वालों की दिल्ली, है ना। आगे सुनो साहब, हाँ जी, फिर आ जाओ साहब ऐतिहासिक स्थल। देखो दो चीजें याद रखना सभी, ऐतिहासिक स्थल के अंदर सुनो, एक तो आ गया ताजमहल को भी ऐतिहासिक स्थल घोषित कर रखा है, मुमताज शाहजहां, है ना, ताजमहल, लाल किला, ये कहां पर आ गया आपका, दिल्ली में। ताजमहल कहां पर है, आगरा में। अपना जयपुर कौन सा कमजोर है, बोलो, जयपुर का हवा महल। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, हवा महल अंदर से किस किसने देखा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। बाहर तो हर कोई जाके फोटो खींच लेता है, हवा महल घूम पा गया साहब, वही हाथ खड़ा करेगा जो अंदर से जाके उसके अंदर घूम के है, बेईमानी से नहीं, एक ही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। हवाई कौन लागे, ऊपर चढ़ता जब लागे, नीचे से बड़ा से लागे। हाँ जी, आगे देखो, चलो सुनो, तो देखो जयपुर भी विरासत में शामिल है, ऐसी बात नहीं है ना पिंकी। देखो इधर, फिर क्या आ गई, कुतुब मीनार, ये कहां पर है, दिल्ली के अंदर। चलो ठीक है, चार चीजें आ गई। धार्मिक पुस्तक, मैं कहता हूं ना तुम्हें, इस किताबी ज्ञान के साथ साथ तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान भी होना जरूरी है। क्या पता कोई आगे जाकर पंडित बन जाए, है कोई स्पेशलिस्ट बन जाए साहब, शोधकर्ता बन जाए अलग ही चीज में, अमन जैसा कोई हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर पकड़ करे, तो आने वाली पीढ़ी क्या संवर जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी सीखेंगे, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। तो देखो धार्मिक पुस्तक कौन कौन सी है, गीता। आप में से है क्या जो कभी गीता पढ़े होंगे, ईमानदारी से बताओ, नहीं पढ़े, जब भी तुम्हारा दोस्त नहीं थे। सीता ही सीता देखिए जो गीता दोस्त पढ़ सबड़े होते बिल्कुल ही। आगे सुनो, एक हो गई कुरान, ये तो क्या मुस्लिम सेक्टर का मामला है। एक हो गया महाभारत, महाभारत देखा भी नहीं पढ़ा भी नहीं, देखो रियलिटी सुनो। एक होगी रामायण। मैं आपको एक चीज बताऊं, रियलिटी बात है, आप पूछना और पढ़ना। कई लोगों ने ये कहा भाई कोई भी व्यक्ति हो, अगर रामायण को और महाभारत को, देखो पहले महाभारत आपको तैयार करनी पड़ेगी, फिर रामायण पे आओगे आप, दोनों अलग अलग काल थे वो। ये कहा जाता है कि जिसने महाभारत को रामायण को ढंग से पढ़ लिया, उसकी कहानी को समझ लिया, जिसको दोनों का अंतर समझ में आ गया, वो व्यक्ति अपने परिवार को कभी भी पीछे नहीं रख सकता। उसको परिवार के साथ में जीना, समाज के साथ में रहना, काम करने में आगे बढ़ना, सभी चीज़ों का समझौता करना ढंग से आ जाता है। क्योंकि रामायण तो आपको पता है वो चीज़ थी, माता सीता का अपने को सबको पता है, बिल्कुल पवित्र थी। फिर भी आपको मालूम है लास्ट के समय जो प्रजाति लोगों ने उसके ऊपर भी आपको पता है वो लगा दिया था, आरोप लगा दिया था, जबकि वो गलत था ना वो बात भी। तो वही है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। सुनना तुम इस चीज के अर्थ को समझना, तुम्हें मालूम चलेगा रियल में ये चीज सच्ची है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, यहां सीता भी बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की इन बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो वही बात आई वास्तव में। तो धार्मिक पुस्तक कौन कौन सी होगी, गीता हो गई, कुरान हो गई, महाभारत हो गई, एक कौन सी हो गई, रामायण हो गई। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ, अनाज हो गया आपका, सब्जी हो गई, फल हो गया और मिठाई। अब देखो मेरी बात सुनो, बात ये है ना आपके सामने, देखो जो आपके 28 राज्य हैं, एक तरफ राज्यों के नाम है, दूसरी तरफ राजधानियों के नाम है। याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो समय निकाल कर अपनी कॉपी में नोट कर लेना और याद कर लेना। बोलो, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलुरु। ए बेंगलुरु का है, बेंगलुरु नहीं दिख रहा है क्या तेरे को? आगे सुनो, चश्मा हटा के देख। पश्चिम बंगाल की बोलो, कोलकाता। उत्तराखंड की देहरादून। उत्तर प्रदेश की त्रिपुरा की। तेलंगाना की हैदराबाद। बोलो, तमिलनाडु की, सिक्किम की, राजस्थान की, पंजाब की
ओडिशा की, आंध्र प्रदेश की, बिहार की, असम की, अरुणाचल प्रदेश की, झारखंड की, हिमाचल प्रदेश की, गमला, शिमला, ओके। आगे आओ। हरियाणा की, चंडीगढ़, चंडीगढ़ वाला वो गाना पता है ना तुम्हें? हाँ। गुजरात की, गांधीनगर, गोवा की, पणजी, छत्तीसगढ़ की, नागालैंड की, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब आ जाओ सीधा किसके ऊपर? अब चलेंगे प्रश्न। भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो सब अपनी अपनी रफ कॉपी निकाल लो जल्दी से। और देखो बात ऐसी है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, 30 प्रश्न कम से कम पढ़ेंगे। सुनो, रफ कॉपी निकाल लो, एक एक चीज का अर्थ समझना। प्रश्न कैसा मिलेगा आपको शुरू में बता दिया, 4 ऑप्शन देंगे। अरे भाई ऑब्जेक्टिव तो सभी आएंगे यार, कमाल, सारे ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोशिश ये रहेगी भाई, जैसे आज मेरी बात सुनो आंसू, इसमें क्या है देखो 3 प्रकार के आएंगे। एक तो आ गया शब्दों के अंदर, फिर एक कल अपन पढ़ेंगे संख्याओं के अंदर, फिर परसों अपन पढ़ेंगे ABCD के जो आपके अक्षर है ना उनके अंदर। तो आज अगर मान लो 30 प्रश्न करेंगे तो 30 या 3 दिन में अपने 90 प्रश्न हो जाएंगे। 90 प्रश्न यहाँ सोल्व करेंगे, 90 प्रश्न आपको देंगे, तो चैप्टर तो हो जाएगा अपना लगभग। ठीक है, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा फास्ट चलना है, सबका ध्यान बिल्कुल सामने रहना चाहिए, एक एक पॉइंट को नोट करना है। रफ कॉपी साथ में रखो, जरूरत पड़े तुरंत लग जाना। हाँ जी, पढ़ो। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है, 3 तो समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। ठीक है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबका ध्यान सामने और फटाफट लग जाओ सीधे अपना काम के ऊपर। बोलो भाई, सबसे पहला समुद्र, दूसरा नदी, तीसरा महासागर और चौथा ये आ गया तरणताल। ये प्रश्न पूछा गया था SSC CPO का जो एग्जाम होता है 2017 का, उसके अंदर। अच्छा, पहले तो मैं आप सबसे पूछूंगा, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है तरणताल, इसका मतलब क्या होता है? शाबाश, तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल, जिसमें तुम जाकर कूदते हो। ठीक है, फिर ये भी पता नहीं बुलाई वो कितनी मिक्स का पानी हो, लेकिन तुम भरपूर फायदा उठाते हो उस, है ना, यूरिन का। तो देखो, बोलो क्या हो गया? ये मीना कह रही है सर मैं भी गई थी, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका स्विमिंग पूल। बोलो तरणताल किसको कहा जाता है? स्विमिंग पूल को। अब ध्यान से सुनो, एक विशेष अर्थ की तरफ आपको फोकस करना पड़ेगा, तुम्हारा खुफिया अर्थ मत निकालना। सोचो समझो, बताओ पहले ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है? डी। अब सुनो ध्यान से, समुद्र है, समुद्र प्रकृति की देन है, हम नहीं बनाए समुद्र, बनेगा भी नहीं अपने से। तो समुद्र, पहली बात तो पानी नहीं बचेगा, सारा समुद्र कहां से बनेगा अपने से, है ना। समुद्र क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। नदी, नदी भी प्राकृतिक है। आज भले ही अपन ने एक वो नदी बनाई है जो कोई काम की नहीं है। कौन सी नदी बनी है? वो अपने जयपुर से निकल रही है जो, क्या नाम दिया उस नदी को? अरे ये नदी नहीं जा रही क्या अपने यार? हाँ हाँ, क्या नाम भी तो होगा उसका कुछ, बताओ यार, तुम्हें पता ही नहीं उसका नाम? मेरे को भी नाम याद नहीं है रहा। है द्रौपदी नदी, हाँ कौन सी है वो, जो भी है, और चेक कर लेना तुम अपने हिसाब से फिर, है ना। ध्यान से देखो इधर, हेलो, नदी प्राकृतिक स्रोत है जो प्रकृति की देन है, पानी के ढाल के हिसाब से, पानी के बहाव के हिसाब से बनी है। पानी अपना रास्ता खुद अपने आप ढूंढ लेता है। ठीक है, महासागर, महासागर भी क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। सुनो, आपने क्या देखा सर, एक हो गया समुद्र, एक हो गया महासागर, एक हो गई नदी। बोलो तीनों चीजें क्या है भैया? तो आप कहेंगे सर ये तीनों की तीनों चीजें बताओ क्या है? हमारे प्राकृतिक स्रोत है, वो भी किसके? पानी के। बोलो प्राकृतिक स्रोत है, वो भी किसके हैं? पानी के। लेकिन
अगर बात करूंगा तरण ताल की, जिसको स्विमिंग पूल कहा जाता है, तो भाई साहब इसका निर्माण किसने किया? आपने किया है। ये मानव निर्मित है, इसका मतलब इसका निर्माण आपने खुद ने किया है। तो बताओ इसको क्या कहा जाएगा? इसको कृत्रिम स्रोत के नाम से जाना जाएगा। बोलो क्या कहा जाएगा इसको? इसको कृत्रिम स्रोत के नाम से जाना जाएगा। आई बात समझ में? बोलो पहले ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, आगे आओ। हाँ जी, दूसरे पे आ जाओ। कोलकाता शहर है आपका, इलाहाबाद जो प्रयागराज के अंदर पड़ता है, मुंबई ये भी आपका शहर है, एक हो गया तिरुवनंतपुरम। लगाओ एक वो यूनिक चीज निकालो जो चारों में डिफरेंस है। सी के हिसाब से कौन सा होगा? इलाहाबाद, प्रयागराज। इसका रीजन? तीनों अलग अलग राज्यों की राजधानी है। कंफर्म? चेक करो। कोलकाता किसकी राजधानी है? आपने कहा सर कोलकाता राजधानी है किसकी? पश्चिम बंगाल की। और बताओ मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी कौन है? मुंबई। और ये तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। तो बताओ फिर इलाहाबाद में क्या फर्क रहा? प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी में, लेकिन ये किसी की राजधानी नहीं है। एक और पॉइंट अपन यहां से कह सकते हैं कि सर अगर बात करें किसकी, एक तो देखो कोलकाता की, एक मुंबई की और एक इसकी तिरुवनंतपुरम की, इन सब के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है? बंदरगाह है। कोलकाता के अंदर भी बंदरगाह है। आई बात समझ में? कोलकाता के अंदर भी क्या है? जानते हो क्या बंदरगाह क्या होता है? क्या होता है बंदरगाह? जहां पर जहाज वगैरह वो खड़े होते हैं, वो स्थान, उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो इलाहाबाद में कौन सा पानी है, कौन सा समुद्र है? प्रयागराज में कुछ नहीं है। कोलकाता के अंदर भी बंदरगाह है। अच्छा, सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है? आप जीके पढ़ते हो, मैं आपसे पूछूंगा ये सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में खूब सारे ये कह सकते हो गुजरात में सर्वाधिक बंदरगाह है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है? चलो कोई बात नहीं, मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह है। ध्यान रखना ये चीज। हाँ जी, बंदरगाह किसको कहते हैं? जहां पर ये जहाज वगैरह खड़े होते हैं। अच्छा, जहाज में हवाई जहाज खड़ा नहीं होता, पानी का जहाज खड़ा होता है। तुम्हारा बस चले, तुम हवाई जहाज को भी खड़ा कर दो साले को पानी में। हाँ जी, सुनो ध्यान से। अब भाई अजय, मालूम है तू कौन से जहाज बैठेगा फ्यूचर में? कल्पना कर जीवन की, कल्पना असीमित है जिसकी कोई सीमा नहीं है ना? आगे देखो, अनीसा से पूछ, आए एक दिन उड़न के लिए पढ़ने की करती है परिकल्पना, मैं कब परी बनूंगी, कब आकाश मार्ग में जाऊंगी, है? देखो इधर ध्यान से सुनो। हाँ जी, ओ परियो रुक जाओ तुम। तो कोलकाता के अंदर, बोलो कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है? केरल की। और मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता तीनों में बंदरगाह है, जबकि बोलो भैया इलाहाबाद, प्रयागराज के अंदर कोई भी बंदरगाह है नहीं है। आई बात समझ में? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब आपके दोनों प्रश्नों के सही जवाब। ठीक है, आगे सुनो, तीसरे प्रश्न पे आओ। आंदोलन, उलझन, हल्ला गुल्ला, है ना, और विनाश, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, आप मुझे बताएंगे इन चारों में से सबसे अलग जवाब आपका किसका होगा? जल्दी बताइए। कमलेश फोकस, हाँ कैमरामैन जल्दी फोकस कीजिए, बताइए कमलेश चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी, विनाश। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर देखो, तुम्हारा विनाश निश्चित है, दुनिया की कोई सी ताकत नहीं रोक सकती तुम्हें। नोट आंसर हो तुम सब। धन्य हो उस मां को जिसने ऐसे वीर सपूतों को धरती के ऊपर भेजा। मैं शायद पहले भी कई बार कह चुका,
भाई निश्चित रूप से तुम्हारा जन्म हुआ होगा उस समय, पता नहीं कितने प्राणी यहाँ से गए होंगे। देखो इधर, हाँ जी देखो इधर, अब सुनो 1 मिनट, चिपक ली जितना ही जीव रुक जा, सुनो बोलो। देखो आंदोलन, आंदोलन अगर कोई भी करना चाहेगा तो सिंपल सी बात है, इसके लिए आपके पास में समूह होना चाहिए। भाई आप आंदोलन करोगे, अकेला व्यक्ति आंदोलन नहीं कर सकता। समीर जाए, मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊं, भाई पीछे आ जा चुपचाप, पीछे आ जा चुपचाप, नहीं तो डंडे खा के आएगा। और आंदोलन करना है तो ग्रुप बढ़ाओ, हल्ला गुल्ला, जिसका तुम भरपूर फायदा उठाते हो। अगर मैं कह दूं मैं पानी पीने क्लास के बाहर जा रहा हूं, पीछे से वापस आते वक्त चला, मेरे को पता चलेगा रास्ते में से वापस आऊंगा, है ना। तो विनाश भी कब होता है, जब सब लोग मिलकर किसी गलत राह पर चलते हैं, तब एक प्रकार से विनाश होता है। विनाश शब्द एक अकेले व्यक्ति के लिए नहीं आता कभी भी। सुन लो, 3 चीजें हैं, विनाश हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया, एक आंदोलन हो गया। इन सब के लिए हमारे को बताओ किसकी आवश्यकता पड़ती है, समुदाय की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसके अंदर समूह में बताओ क्या होते हैं, लोग होते हैं, और समूह में लोग होंगे जब भी आंदोलन हो सकता है, जब भी हल्ला गुल्ला हो सकता है, जब भी विनाश हो सकता है। लेकिन उलझन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में फंस जाना। अब उलझन अलग मैटर हो गया, ये सबसे अलग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथा ऑप्शन, पहले, पश्चात, पिछला, अतीत। बोलो कौन सा जवाब होगा, बोलो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। रीजन, पहले इसका मतलब बीत गया, पास्ट टेंस। क्या कहोगे इसको हिंदी में, भूतकाल। मतलब देखो, एक आ गया पहले, एक आ गया पिछला, एक हो गया अतीत, ये सब क्या है, तो आप कहेंगे ये सब हमारे पास में, देखो ये सब भूतपूर्व चीजें हैं। भूतपूर्व मतलब समय से पहले की। जैसे आपने कहा क्या नाम से पहले, इसका मतलब अभी वर्तमान से पहले गया। पिछला जो जा चुका, अतीत जो पहले घटित हुआ होगा, और पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में आने वाला जो आपका फ्यूचर होगा, भविष्य। तो सबसे अलग कौन सा होगा, आपका भविष्य मुझे नजर आ रहा है, बोलो क्या होगा सबसे अलग है, पश्चात। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो, है बी, शाबाश, ये आ गया। अब अगले प्रश्न के ऊपर आ जाओ। पंख, फिन, रडर, चोंच, सबसे अलग कौन सा होगा। आए चोंच वाली चोंच बताओ, देखो इधर ध्यान दो। अभी तक क्या है, जीव जंतुओं के बारे में पूरी चीजें, उनके अंगों के नाम याद रहेंगे तो स्वतः पता चलेगा। यही तो चीजें है ना। अब देखो समस्या ये है, हम मानव है, हमें अपने अंगों के बारे में पता है। कुछ गिने चुने जानवर जो हमारे संपर्क में आते हैं उनके अंगों के बारे में जानते हैं, लेकिन मछली है उसके अंगों को क्या क्या कहते हैं, ये सब चीजें अपने को प्रॉपर रूप से मालूम नहीं। अब कोई बायोलॉजिस्ट है साहब, गहनता से अध्ययन कर रहा है, वो तो बता पाएगा, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा सारी चीजें। तो सुनो ध्यान से, एक हो गया पंख, एक हो गया फिन, एक हो गया रडर। ये तीनों वो अंग है जो सब बताओ आपके क्या है, तो आप कहेंगे सर उड़ने में सहायक है। हाँ जी, रडर भी उड़ने में सहायता करता है प्राणियों को, फिन भी उड़ने में सहायता करता है, और पंख भी उड़ने में सहायक होते हैं। चोंच उड़ने में सहायक थोड़ी होती है, चोंच किस में होती है, खाने में सहायक होती है, या कोई गंजा है तो उसको और गंजा करने में सहायक होती है। चोंच तो उसी में काम में आती है। फिर इमरजेंसी आ गई तेरी, 100 बार कह दिया ये फोन बंद रहने चाहिए बस, कल से बाहर रख देना सबको, इनको जय हो। अभी तो हाँ जी, क्या हो भाई, क्लास चल रही है, अभी तो टाइम लगेगा। हाँ जी, आगे देखो, अमन जाके आना कौन एक बार, सुनो ध्यान से मेरी बात को। तो आपको पता है पंख, फिन और रडर तीनों चीजें उड़ने में सहायक होती है, जबकि चोंच की अगर बात करें तो वो किस में सहायक है,
आप कहेंगे सर चोंच तो खाने में सहायक है। आई बात समझ में? बोलो सबसे अलग आंसर कौन सा होगा? चोंच। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आगे सुनो सुनो, न्यून, अब देखो ध्यान से सुनो भैया सभी, न्यून, समांतर, सम और अधिक। न्यून, समांतर, सम और अधिक। न्यून, समांतर, सम और अधिक। बताओ देखिए। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। अरे थोड़ा सा आपको दिमाग कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? उस मैथ के ऊपर। कहाँ चलोगे? जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, है ना, हद से ज्यादा, मैथ। अब मेरी बात सुनो, न्यून आपको पता है क्या होता है? कोण। न्यून आपका कोण होता है। और न्यून कोण पता है अपने किसको कहते हैं? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है ना पिंकी, उसको बोलो क्या कहा जाता है? उसे न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक होता है सम, बोलो क्या होगा? सम कोण। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सर वह कोण जो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। बोलो 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अधिक कोण, बोलो अधिक कोण किसको कहा जाएगा? इनको बोल के आना, ये सब साइलेंट रहे जो एग्जाम दे रहे हैं उधर, एक ही बार समझा दो उनको। हाँ जी, अधिक कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा होगा, क्या कहूँ आपको, और 180 डिग्री से छोटा होगा, उसे क्या कहा जाएगा? अधिक कोण। जबकि समांतर कभी भी कोण नहीं होता। हालांकि तुम्हारे गणित के हिसाब से कलयुग है, तो कलयुग में तो वो भी हो गया जो कभी हुआ नहीं था, तो तुम कर दो अलग बात है, लेकिन एग्जामिनर उसको नहीं मानेगा। समांतर आपको मालूम है क्या होती है? भुजाएं। बोलो भाई समांतर क्या होती है? भुजाएं। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं कहूँगा देखो कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, दोनों आमने सामने हैं। यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। सही बात समझ में? तो इसको क्या कहा जाता है? बोलो समांतर भुजा के नाम से इसको जाना जाता है। हाँ जी, आगे आओ। सेलो, गिटार, ऊपर रह गया क्या? अच्छा हाँ जी, सुनो, आए है, देखो भाई को दिला गया। किस पे दिला गया तेरा? अरे नहीं, अभी दिला गया तेरा। अरे मैं 24 साल का हो गया, मेरा दिल नहीं है, तेरा दिल कहाँ से आ गया अभी? है? हाँ जी, आगे सुनो तुम ध्यान से। अब देखो इधर, हाथ अभी हमने पढ़ा था हमारे शरीर का बाह्य अंग। नाक, बोलो ये भी क्या हो गया? हमारे शरीर का बाह्य अंग। दिल, यह क्या हो गया? आपका आंतरिक अंग, ठीक है। और एक बोलो आंखें, ये भी क्या होती है? बाह्य अंग होता है। तो इसका मतलब 3 तो आपके बाह्य अंग है और एक आपका आंतरिक अंग कौन सा? दिल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। आ जाओ 8वें प्रश्न के ऊपर। हाँ जी, सेलो। देखो मैं आपको बताऊं, सुनो, एक तो होता है सेलो, एक हो गया गिटार, एक हो गई मुरली, एक हो गया वायलिन। क्या होता है वायलिन? किसको कहते हैं? अपने वो होती है ना सारंगी, हाँ वही होती है वायलिन, है ना। तो इधर देखो सुनो, इसमें सबसे जो डिफरेंट अपना आंसर होगा वो क्या होगा? मुरली। मुरली का रीजन, मुरली, पहली बात तो सुनो, ये जो चारों चीजें हमारे को दिखाई दे रही है ना, बताओ ये क्या है? हमारे वाद्य यंत्र। अब इनके अंदर सेल हो गया, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, इनको किसकी सहायता से बजाया जाता है? बोलो इनको तार की सहायता से बजाया जाता है। जबकि मुरली को मुंह की सहायता से फूंक मारकर बजाया जाता है। कौन बजा रहे थे मुरली? बताओ देखे। श्री कृष्ण शाबा, मेरे लिए नहीं, श्री लगा दो उधर, अपने नाम में श्री आता ही नहीं है ना। हाँ जी, तो आगे सुनो, तो आपने क्या देखा? सेलो, गिटार,
और वायलिन तीनों ऐसे वाद्य यंत्र है जिनको तार की सहायता से बजाया जाता है, जबकि मुरली को मुंह के द्वारा फूंक मारकर बजाया जाता है। आई बात समझ में? आगे आओ। मिठास, मिठास, रमणीय, चमकीला और सुंदर, ब्यूटीफुल जिसको तुम कहते हो, स्मार्ट जिसको तुम कहते हो। जैसे मैं कहूं कमलेश इज वेरी वेरी स्मार्ट, है ना? ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बात ऐसी है। मिठास तो किससे संबंधित हो गई? आप कहेंगे सर मिठास का संबंध किससे है? स्वाद से। माना आप अभी बैठकर जलेबी खा रहे हैं और वो आपको मीठी लग रही है, इसका मतलब मिठास है। और मिठास तो देखो साहब स्वाद की नहीं, मिठास तो हमेशा आपकी बोली की भी होनी चाहिए। अगर बोली की मिठास खत्म हो गई ना तो तुम्हारा भी अंत वहीं से शुरू हो गया। तो ये जो बोलते हैं ना कड़वी बोली, कोई भी हो, चाहे मैं किसके ऊपर फेंक रहा हूँ, सबको मालूम है, आपको अपने आप के ऊपर, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, है ना? आगे सुनो, देखो इधर सुनो। दूसरी बात, एक हो गया रमणीय। देखो रमणीय का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना जैसे प्राचीन काल में अति सुंदर, उसको रमणीय कहा जाता है। ठीक है, जैसे तुम कहो रमणीय स्त्री, इसका मतलब सुंदर स्त्री। तो एक हो गया रमणीय, एक हो गया चमकीला। अब चमकीली स्त्री तो कहीं गमछा गमछी पर आओ, लाइट में चमक बुक रहे तो वह चमकीली होगी साहब, है ना? एक हो गया सुंदर। इन तीनों का संबंध बताओ किससे है? सुंदरता से। जबकि मिठास का संबंध किससे है? स्वाद से। बोलो अलग कौन हुआ? बताओ रे कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। अब आ जाओ अगले प्रश्न के ऊपर, ध्यान से सुनो। हाँ जी, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी में क्या कहोगे? पॉलिटिकल। ठीक है, हाँ। इतिहास, हिस्ट्री। दर्शन शास्त्र जिसको कहा जाता है। एक हो गया भौतिकी, भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स कहा जाता है। अब मेरी बात, अच्छा इधर मैं सब में पी को मना रही हूँ, जहाँ को साहब, बहुत बढ़िया। माँ बापा ने चेक कर लियो, बाका छुरा भी को मनाओ तो चारी मेरे से। देखो इधर, हाँ जी, भौतिक विज्ञान। आप सबको मालूम है सर, ये जो फिजिक्स है ये हमारा बताओ क्या है? बोलो भैया, ये है आपकी विज्ञान की, बताओ क्या है? शाखा है। जैसे आप सभी अपने माता पिताओं की शाखा हो, है ना? मैं भी उस श्रेणी में, ऐसा मत सोचो। उसी प्रकार बोलो विज्ञान की जो शाखा है उसको क्या कहते हैं बताओ? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कमलेश जीव विज्ञान, फिर जीव विज्ञान की शाखा वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान। आपको कौन सा विज्ञान सूझ रहा है बैठे बैठे? हाँ जी, आगे सुनो। तो इनमें देखो होता क्या है, ये विज्ञान की शाखा है। जबकि अगर राजनीति विज्ञान, इतिहास और दर्शन इनकी बात करें तो ये किसके अंतर्गत आती है? बोलो, ये मानवता के अंदर आती है। किसके अंतर्गत आती है? मानवता के अंतर्गत। यानी इनका संबंध कौन सी विज्ञान से है? कला विज्ञान से, जिसको तुम क्या नाम देते हो? आर्ट्स कहते हो। ठीक है, आगे सुनो। तो मानवता से संबंधित विषय होते हैं ये, आई बात समझ में, जिनके अंदर आपको मानवता का क्या कराया जाता है? परिचय कराया जाता है। अब आ गया कौन सा? यह आ गया आपका तनुकरण। थोड़ा सा साइंस से संबंधित प्रश्न है ये। वितरण, विसरण, विपथन। मेरी बात को ध्यान से सुनो। गैस के अणु होते हैं, उनके अंदर विसरण सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठोस में सबसे कम पाया जाता है। टेबल में विसरण सबसे कम है, गैस में विसरण सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि गैस के अणु फैल जाते हैं। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि सर तीन चीजें उठाओ भैया। एक ले लो वितरण। अपन वितरण शब्द हम कहते हैं ना, किसी को प्रसादी वितरित की, मतलब बांटा। बांटा मतलब फैलाया, बात को समझना। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पदार्थों को फैलाया जाता है उसको वितरण कहते हैं, उसी को विसरण कहते हैं, उसी का विपतन है। इन सब प्रक्रियाओं के अंदर पदार्थ क्या होता है? फैलता है। लेकिन अगर तनुकरण की बात करें तो इनमें पदार्थ का बताओ क्या होता है? मिश्रण होता है। यानी पदार्थ इसके अंदर बोलो क्या होता है? मिश्रित होता है। अर्थात इस प्रक्रिया के अंदर पदार्थ आपस में घुल मिल जाते हैं। आई बात समझ में?
तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिश्रित हो जाते हैं, जो मिक्सचर हो जाते हैं, उसको बोलो क्या कहा जाता है, उसे बोलो क्या कहा जाता है, उसको तनुकरण के नाम से जाना जाता है। आई ना बात समझ में? आगे देखो साहब, इसके बाद सुनो फिर, तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ रे कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपने कहा तनुकरण। क्लियर? चलो क्यों? क्योंकि इसके अंदर पदार्थ आपस में क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। हिम वर्षा, रेजिन, वर्षा और बौछार। देखो हिम वर्षा वो बरसात से संबंधित है, ठीक है, वर्षा वो बरसात है, बौछार इसका मतलब भी क्या है, बरसात ही है। अब फर्क कौन सा आया? रेजिन। रेजिन पता है किसको कहा जाता है? रेजिन कहा जाता है किशमिश को। किशमिश का दूसरा नाम क्या है? रेजिन। तो उन सबका संबंध बरसात से है, किशमिश आपका अलग चीज हो गया। ठीक है, आगे सुनो ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी, अब आ जाओ 13वें प्रश्न के ऊपर। एडमिरल, ब्रिगेडियर सेनाओं से संबंधित है, सेनाओं के जो पदाधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है। एक हो गया कर्नल, एक हो गया मेजर। सबसे अलग कौन सा होगा? इसका रीजन, तो वो कौन सा सेना से बाहर रहता है? वो क्या आपातकालीन स्थिति में काम करता है क्या? है? उसको आपने अंतरिक्ष में देखा, पाताल में देखा, वहां से निकाला उसको, फिर क्या अंतर? आपने बता दिया, ठीक है। ये भी मैं आपको कंफर्म बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो भी कौन सा होगा? एडमिरल ही होगा। लेकिन व्हाट इज रीजन, कारण क्या है, ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। हैं? हाँ जी, सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब देखो बात ऐसी है, एडमिरल का जो संबंध है वो पता है किससे है? इसका संबंध है भैया आपका नौसेना से। मतलब एडमिरल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नौसेना अध्यक्ष। इसको नौसेना का अध्यक्ष भी कहा जाता है। जबकि ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर, इन तीनों चीज़ों का संबंध बताओ किससे है? हमारी थल सेना के, यानी थल सेना के जो पदाधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर कहा जाता है। जबकि नौसेना का जो नौसेना अध्यक्ष होता है, सर्वोच्च पदाधिकारी जिसको कहा जाता है, वो क्या होता है? आपका एडमिरल। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है, मोजार्ट, बाक, सोक्रेट्स और बीथोवेन, बताओ चारों में सबसे अलग कौन सा होगा? थोड़ी सी क्या है, इंग्लिश वर्ड है ना। देखो आप लोग जब वाद्य यंत्र, पहले मैं आपको बताऊं, सुनो ध्यान से। इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक हो गया मोजार्ट, ठीक है, विदेशी है ये थोड़े। एक हो गया बाक, क्लियर, और एक हो गया बीथोवेन। ये तीन चीजें है ना, तीनों चीजें ये तो क्या कहलाते हैं? हमारे वाद्य यंत्र कहलाते हैं, यानी ये तो बजाने में काम आते हैं। जबकि ये जो आपका सोक्रेट्स है ना, ये अलग है, इसका उपयोग वाद्य यंत्र के रूप में नहीं किया जाता है, ये कोई बजाने के काम में नहीं आता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग याद रखना। अब बताओ, देखे इसका जवाब तो आप खुद दे सकते हो, 15 के अंदर बताओ। आपने क्या देखा सर? एक तो आगे पर्वत, अपनी भाषा में क्या कहे? डूंगर। पर्वत को क्या कहते हैं? बोलो, डूंगर कहते हैं। अपने आसपास भी कहां पर है पर्वत? किस चीज के लिए फेमस है पहाड़िया का डूंगर? चामुंडा माता के मंदिर के लिए। कौन सी माता है वो? क्या प्रसिद्ध है वहां के लिए? चामुंडा माता के संदर्भ में आपको क्या विशेषता मालूम है? पिंकी सोच रही है साहब, है? हाँ जी, चलो इधर ध्यान दो। देखो पूजा आप नहीं गई कभी वहां पर? ले चलेंगे आपको, है ना। देखो इधर ध्यान दो। हाँ, अनीसा क्या कह रही है? शादी के बाद पहला डोक लगाने वही गए थे? चलो कोई बात नहीं। देखो जहाँ की मर्यादा है, जहाँ की मानवता मतलब आप लोगों ने रख रखी है वही जाना पड़ता है सबको। कोई बात नहीं साहब, भेज देंगे उसको भी। हाँ जी,
इधर ध्यान दो, सुनो। एक आ गया पर्वत। देखो पर्वत वो चीज है जो समतल से ऊपर निकला हुआ रहता है, जिसका उभार निकला हुआ रहता है। एक हो गया पहाड़ी, पहाड़ी भी छोटा पर्वत कह दो तुम, छोटा डूंगर, है ना। एक हो गया पठार, वो तुम्हारे आते हैं ना कौन कौन से पठार, हाँ दक्कन गार बना, दक्कन गार जो भी है वो पठार है। तो ये तीन चीजें वो है जिनके अंदर बताओ क्या निकला हुआ रहता है, उभार निकला हुआ रहता है, ठीक है। जबकि समतल समतल, ठीक है, बिल्कुल। आगे ध्यान से सुनो। लेखक, उपन्यासकार, कवि और प्रकाशक। प्रकाशक क्योंकि कवि, उपन्यासकार और लेखक इन सबका संबंध एक चीज से, लेखन के कार्य से, लेखन के कार्य से। जबकि प्रकाशक का अलग काम है, वो प्रकाशक संपादक उधर हो गया, इसका संबंध किससे हो गया, छापने से। पीछे आया था ना, छापने से। आगे ध्यान से सुनो, कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो इसमें, ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाशक। आई बात समझ में। आगे ध्यान से सुनो। बेरने, ज्यूरिख, ब्रिस्टॉल और जेनेवा। जेनेवा नाम सुने डो छे, बिल्कुल। पिंकी अगला टूर वही जाएगी। आगे ध्यान से सुनो। हाँ जी, पहली चीज एक हो गया ज्यूरिख, जोक नहीं है, ज्यूरिख। एक हो गया जेनेवा। दोनों चीजें है ना। अब आप तो यार क्या है जीके पढ़ते हो, मेरा तो जीके आपको पता है वैसे शुरू से स्पेशल है। तो ज्यूरिख और जेनेवा दोनों चीजें क्या है, शहर। और वो बताओ कहाँ के हैं, तो ये शहर है साहब आपके, कभी मौका मिले तो घूमने जाना। ये हो गए साहब स्विट्जरलैंड के क्या है, शहर है। जबकि एक कौन सा बच गया, ब्रिस्टॉल। ब्रिस्टॉल कहाँ का शहर है, याद करो रे छोरा, क्रिकेट देखते हो तुम, इंग्लैंड का। कहाँ का शहर है ये, इंग्लैंड का शहर है। जबकि बेरने अलग चीज है। हालांकि बर्न तो फिर भी एक शहर था, बर्न, बर्न नाम का तो फिर भी शहर है, ठीक है, लेकिन बेरने अलग चीज है ये। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आओ। ओडिसी, ओडिसी, कथकली, हिप हॉप, भरतनाट्यम, हिप हॉप। अरे कभी आपने वो देखी होगी साउथ की फिल्म, वो ब्रह्मानंदन की, वो गोटिया मोटा, वो मोटी के साथ नाचता है ऐसे कौन सा एक्शन करके, हिप हॉप जबरदस्त, नहीं देखा क्या आपने, है ना, ब्रह्मानंदन। अरे भाई वो तो साउथ का, ये मान लो मक्खन आदमी है यार, जैसे अपना इधर बॉलीवुड का है ना जॉनी लीवर, वैसे सारा वो भी उधर का जॉनी लीवर है साहब। हाँ जी, हाँ वो नाम तो मुझे याद नहीं है, जबरदस्त डांस करता है, देखना वो चड्डा सा पहन के पन्ने से पटका, फिर देखो साहब हिप हॉप है ना। तो सुनो, पहली चीज हमारे जो भारत के राज्य हैं उनके नृत्य, उनमें देखो एक तो कौन सा हो गया, ओडिसी। ओडिसी कहाँ का नृत्य है, ओडिशा का। कहाँ का है, ओडिशा के अंदर बताओ कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, जगदीशपुरी ओडिशा। जगदीश महाराज को सबसे बड़ो मंदिर, 3 धाम करने जाओ तो वहाँ जरूर जाओ, है ना, थे 3, अगर भी उम्र तक जी पाओ तो जरूर जाओ। आगे सुनो। हाँ जी, फिर देखो साहब, एक आ गया कथकली। कहाँ का नृत्य है बताओ। चलो यार ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम पढ़ते हो, मुकेश जी आपको कपिल जी पढ़ाते हैं जीके के अंदर। हेलो बताओ, ये जो कथकली है ये कहाँ का नृत्य है, अब बताओ यार, आज तो तुम मेरे सामने कमजोर पड़ गए हैं। अच्छा पूजा, इस पोजीशन के हिसाब से आपको नृत्य आ रहा है, आप नहीं, ये क्या है, सुनो मेरी बात, ये अनुभव कर रहे थे कि कौन से क्षेत्र का नृत्य हो सकता है ये, है ना। उठाओ फायदा, आपकी तरफ करूँ कैमरा। हाँ जी, ये देखो कहाँ का नृत्य है, ये है कथकली आपका केरल का। अरे बोलो कथकली कहाँ का नृत्य है, केरल का। चलो बताओ, हिप हॉप विदेशी नृत्य है तो ब्रह्मानंदन का स्पेशल है ना। हाँ जी, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है तमिलनाडु का। कौन से नाडु का, तमिलनाडु का।
बोलो तमिलनाडु का, भाई तेरे को कौन सा लाडू चाहिए, तेरे को नाडू नहीं चाहिए क्या? तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है बोलो? है भरतनाट्यम। शाबाश, हाँ जी। इसके बाद देखो साहब, तो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये रहा हिप हॉप। आज घर जाके सर्च करना हिप हॉप डांस कैसे करें, फिर घर पे कांच के सामने नाचना तुम ब्रह्मानंदन की जैसे, बहुत अच्छा लगेगा है। हाँ नहीं, अगर पूजा डांस करेगी तो पूजा बिल्कुल कंफर्म ओके है पूरा काम। हाँ जी, इधर देखो, हालांकि अमन को दे देंगे मौका, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, सुनो ध्यान से अब। धागा, कपड़ा, कपास और बीज, सबको मालूम है। धागा वस्त्रों से संबंधित, कपड़ा ये भी आपका वस्त्र है, आप नगर का खेदे लत्ता कपड़ा, ठीक है। कपास, कपास से धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा। बीज अलग चीज, बीज से तो बोएंगे जो खाएंगे, बीज से तो बोएंगे जो खाएंगे, तो बीज सबसे अलग हो गया, ठीक है। हाँ जी, महाबीज, इधर देखो, बृहस्पति, यूरेनस, बुध, और व्हाट इज यूरेनस? यूरेनस अरुण, थोड़ी शर्मा रही है भाई, गलती नहीं हो जाए, नहीं होगा। हाँ जी, यूरेनस क्या है बोलो आपका? अरुण। ये क्या है, इंग्लिश मीडियम वाली बच्ची है ना, इनको याद रहता है सारी चीजें। आगे देखो, हालांकि पढ़ी थी ये यूकेजी तक इंग्लिश मीडियम में, लेकिन बेस मजबूत हो गया इसका उससे, है ना, तो आगे फिर ग्रोथ अच्छी चलती रही। हाँ जी, बताओ चलो, इन चारों में है तो चारों ग्रह, एक चीज तो यूरेनस, क्यों? ओ सुनो, ये सारे पाषाण कालीन युग के पाषाणी जो बैठे हैं ना, इनका सुनो। अरे नालायकों, क्या कहूं तुम्हें, बताओ यार। धन्य हो, मुझे हाथ जोड़ने में भी सोचना पड़ रहा है कि आप कितने बड़े महाअपराधी हो। भुगत भोगी कहूंगा आपको, भुगत भोगी। सुनो इसका रीजन क्या है। अरे पापियों, महापापियों, थोड़ी देर पहले तुम्हारे को अच्छी तरीके से रोया था, बताया था कि बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सबके तो बालक टावर भी है यार, यही बेचारा है जो बिना बालक टावर के रह गया। क्यों? क्यों क्या मैं क्या जबरदस्ती लेके आऊं क्या उसके? हाँ जी, सुनो, किसमें समझे नहीं आप, मेरी बात सुनो अमन, बड़े छोटे का तो यहां पर पूछा ही नहीं गया आपसे। ये तो आप तब कहते जब वो उसका सपोज करो सादृश्यता का कोई प्रश्न आता, उसमें किसी चीज का बड़े से संबंध होता, फिर आपसे पूछता। हाँ बोलो, कौन सा? पृथ्वी कैसे हो सकता है भाई? बृहस्पति के ऊपर तो जीवन की खोज चल रही है, और संभव है जीवन, वैज्ञानिकों का कहना है जीवन संभव है यहाँ पर पृथ्वी की जैसी कई चीजें हमारे को देखने को मिली है। अब मेरी बात सुनो, बात देखो, सब चीजों में एक यूनिक चीज को देखना पड़ता है। कंडीशंस ये है भाई, जैसे 4 ग्रह आपके सामने हैं, उनमें 3 तो, अरे हिंदी अंग्रेजी नहीं नालायकों, उनमें 3 वो ग्रह हैं जिनके सबके उपग्रह हैं, जबकि बुध का कोई भी क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। आगे सुनो, आगे आ जाओ। हाँ जी, सिल्वर, कॉपर, लेड, डायमंड। और यो तुम्हें शौक है डायमंड का? अरे डायमंड आएगा, डायमंड ही क्यों आएगा? अच्छा अच्छा, वो तो दांत नहीं, डायमंड क्या है? पानी है, अमचूर, तो खाद्य पदार्थ। अरे अरे डायमंड क्या है? एलियन। हाँ जी, चलो 1 मिनट, एक तो आवाज कम करो थोड़ी, सुनो बात को ध्यान से। कंडीशंस ये है, सिल्वर जो आपकी चांदी है,
थोड़ी नहीं कि एक बार कहा जो सिल्वर जो आपकी चांदी है वो क्या है, एकल धातु, सिंगल। कॉपर जो आपका तांबा हो गया। देखो सिल्वर को तो बताओ तुम क्या कहोगे, इसको चांदी कहोगे, ठीक है भैया। बोलो कॉपर को तुम क्या कहोगे, कॉपर को तुम कहोगे तांबा, ये तांबा हो गया साहब। हाँ जी, चांदी हो गई और तांबा हो गया। अच्छा लेड क्या होता है, शीशा, ठीक है। और एक बच गया डायमंड। अब इसमें क्या होता है, देखो 1 2 और 3 चीजें, ये तीनों तो आपकी क्या है, आप कहेंगे सर एकल धातु है। लेकिन भैया अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड क्या होती है, आपकी मिश्र धातु होती है। इसके अंदर 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आई बात समझ में। इस कारण डायमंड अलग चीज है, ये मिश्रित धातु होती है, इसके अंदर 2 या 2 से अधिक धातु मिली हुई होती है, जबकि अन्य सभी क्या है हमारी, बोलो एकल धातुएं। आई बात समझ में। डायमंड मिश्रातु का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे आओ, आईपॉड, मोबाइल फोन, दीवार घड़ी और लैपटॉप। दीवार घड़ी, रीजन, दीवार घड़ी एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से केवल आप समय देख सकते हो, जबकि आईपॉड, मोबाइल फोन और लैपटॉप वो है जो तुम समय देखने के अलावा तुम्हारे सारे कीड़े भी कर सकते हो, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सारे काम इसमें किए जाते हैं फोन के अंदर। इसी प्रकार आईपॉड हो गया, एक हो गया लैपटॉप, इन सब के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्य किए जाते हैं, अच्छे बुरे सब। तुम 90% बुरे में जाओगे, 10% अच्छे में जाओगे, ठीक है। और दीवार घड़ी क्या है, जिसके माध्यम से केवल किसको देखा जाता है, हाँ पिंकी, दीवार घड़ी इधर लगी हुई है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलो बोलो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बाबा तेजराज मौज कर दी। आगे सुनो साहब, अब नीचे आओ, जनवरी, जुलाई, मार्च और सितंबर। बोलो कौन सा सबसे अलग हुआ, सितंबर। भाई एक बात बताओ रे, चारों में सितंबर ही अलग क्यों हुआ, सितंबर में 30 दिन, मार्च में अरे मौज कर दी, जुलाई में और जनवरी में, पक्की बात। चलो साहब आगे आ जाओ। साइकिल, साइकिल, स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकिल। मोपेड क्या होता है, पेड़ के आगे मो जोड़ दो, मोपेड बन गया। और क्या होता है भाई, पेड़ है, पेड़ के आगे मो जोड़ दो, साहब मोपेड बन गया। हाँ जी, देखो बात ऐसी है, मोटरसाइकिल एक हो गया आपका, स्कूटर एक हो गया मोपेड। मोपेड भी आपका साधन ही होता है, ये भी किसकी सहायता से चलता है, ईंधन की सहायता से चलता है। मोपेड को चलाओगे तो ईंधन चाहिए, स्कूटर को चलाओगे पुराने जमाने का वो तारक मेहता में आता ना बीड़े का स्कूटर, कौन सा, सकाराम, बेटा नकाराम नहीं, सकाराम। हाँ जी हाँ, आगे देखो तेजराज, कभी ला तू सकाराम बड़ा स्कूटर, फिर देख। हाँ जी हाँ, पूजा के पास भी है सकाराम, चलो चलेगा अनीसा, आपके लिए जमेगा वो। आगे देखो, फिर बताऊंगा, फिर वो उसको चलाने के बाद गाना कौन सा जचेगा उसके ऊपर, है ना। इधर देखो, साइकिल वो है जिसको चलाने के लिए ईंधन नहीं चाहिए, बस उसके लिए तो पैरों में दम चाहिए और टायरों में हवा चाहिए, चलेगी साइकिल अपने आप, है ना। हाँ आगे देखो रोशनी, अभी मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ, एरोप्लेन पे बाद में आएंगे, अभी उड़ो मत। हाँ जी समीर, ध्यान से सुनो। इसके बाद आप आ जाओ सीधा, देखो माउथ ऑर्गन। अरे यार जानते हो कि माउथ ऑर्गन क्या होता है, अरे शादी ब्याह में देखिए पुपड़ा, माउथ मुंह से, ऑर्गन मुंह से जो बजाते हैं। भाई एक ऑर्गन वो होता है जो अपन जैसे भजन संध्या में इनमें देखते हैं, हाथों से बजाते हैं। एक माउथ ऑर्गन कौन सा है, वो ऐसे ऊंचा करके बजाते हैं जो, है ना। हो सकता है कभी आपको मौका मिले, रोजगार तो करना पड़ेगा, तो पुपारी डोल भी बजाएंगे,
दो पैसा पैदा करने के लिए, और भी नहीं तो छोरिया वो रात के समय में लाइट टहलने के लिए ऐसे चलेगी। तो देखो रोजगार के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा आपको, है ना। सुनो, तो एक हो गया माउथ ऑर्गन, ठीक है, एक हो गया इलेक्ट्रिक गिटार, ठीक है, जो आजकल तुम्हारे जैसे नवयुवक बजाते हैं, एक हो गया माउस, एक हो गया सोनाटा। देखो ये तीन चीज अलग है, इन तीनों का संबंध वही वाद्य यंत्रों से है। माउथ ऑर्गन का हो गया, इलेक्ट्रिक गिटार का हो गया, सोनाटा का हो गया, जबकि माउस किसका पार्ट है? कंप्यूटर का। आई बात समझ में? चलो तेजपाल किसका है? कंप्यूटर का। परिवर्धन करना, परिवर्धन का मतलब वृद्धि करना, बड़ा होना, फैलना, जिसको अपन कहते हैं। विस्तार करना, वही साम्राज्य का विस्तार यानी फैलाव से संबंधित क्षेत्र, है ना। एक हो गया वृद्धि करना और जोड़ना। देखो जोड़ने में क्या होता है? समूह बनता है, एक जगह जोड़ा जाता है, लोगों को गठबंधन में बांधा जाता है। जबकि परिवर्धन करना, वृद्धि करना और विस्तार करना, सबका अर्थ बताओ, तीनों का अर्थ किससे है? फैलने से। इनका अर्थ फैलाव से है, जबकि जोड़ना क्या है? एकजुट करना, सबको एक जगह बांधना, ठीक है। आगे सुनो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो यस या नो। आगे आओ। समुद्र, झील, अच्छा मीना चील नहीं है, झील है। महासागर और नदी, बोलो ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर बी? बी, बी बी या बी? बी, ठीक है। कुछ का आंसर सुनो, कुछ का आंसर तो ये है साहब, कौन सा? बोले बी, इसका मतलब झील, और कौन का है? डी, नदी। अब हमारी बात सुनो, समुद्र वो है जिसके अंदर पानी स्थिर रहता है एक जगह। फिर तो कहीं आओ लो। महासागर भी वो है जिसके अंदर पानी एक जगह क्या रहता है? स्थिर रहता है। झील भी, चाहे आन्या सागर देख लो, चाहे फतेह सागर देख लो, चाहे उदय सागर देख लो, कोई सी देख लो, झील के अंदर पानी एक जगह क्या रहता है? एकत्रित। जबकि नदी में पानी एक जगह कभी भी नहीं रुकता, उसका बहाव चलता रहता है। आई बात समझ में? बोलो कौन सा अलग होगा? तो इसको तो मारो गोली और इसके कर दो डबल टिक, यानी कौन सा सबसे अलग हुआ? नदी। कौन सा हुआ? नदी। आगे आओ। वायलिन, सितार, वीणा, बांसुरी, वही चीजें। बांसुरी सबसे अलग होगी क्योंकि सितार हो गया, वीणा जो माँ सरस्वती बजाया करती थी, है हंस वाहिनी वीणा वर्देर के आता है वो जो। वायलिन, सितार, वीणा, इनको तार से बजाया जाता है, जबकि बांसुरी को फूंक मारकर मुंह से बजाया जाता है, ठीक है। आगे आओ। स्नूकर, बैडमिंटन, एक हो गया टेबल टेनिस, वो ऐसे खेलते हैं जो वो एक हाथ में वो छोटा सा लकड़ी का सा गुटका सा लेकर ऐसे ऐसे, हो क्या जो भी है। अरे यार देखो इस आकार का बना हुआ रहता है ना वो ऐसे, ऐसा ऐसा होता है ना वो, फिर वो एक बॉल सी होती है, ले तू इधर दे मैं इधर दूँ, बीच में वो कुछ लगा देते हैं। हाँ जी, तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, स्नूकर, एक हो गया टेबल टेनिस, एक हो गया बिलियर्ड। ये सब क्या है? इंडोर खेल है ये भाई साहब, इंडोर खेल है। इनको घर के अंदर भी खेला जाता है, एक छत के नीचे भी खेला जाता है। जबकि बैडमिंटन जानते हो ना क्या होता है? वो चिड़ी लेकर तुम खेलते हो जो, है ना, हाँ, उसको बाहर खेला जाता है। तो ये कौन सा खेल है? आउटडोर। कौन सा है? आउटडोर। ओके, आगे आओ। अगला प्रश्न देखो साहब, चलो 30 ही करेंगे फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं इसमें तो वैसे और भी है, हाँ फिर बाकी कर लेंगे। देखो आ जाओ, चलो 30 पे आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलो। नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस और मरकरी, कौन सा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देखो। पहली चीज, नेपच्यून को क्या कहते हैं? वरुण। यूरेनस को अरुण। और मरकरी किसको कहते हैं?
बुध को। ये तीनों तो आपके बताओ क्या है, ग्रह है। लेकिन अगर प्लूटो की बात करें तो मालूम है कि प्लूटो क्या है, प्लूटो आपका ग्रह नहीं है। प्लूटो को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब देखो, ये भी आकाशीय पिंड है, ये तीनों चारों ही आकाशीय पिंड है चारों उल्का पिंड। लेकिन क्षुद्र ग्रह उसको कहा जाता है जो ग्रहों की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, जिसको बोना अपन नाम दे रहे थे। आई बात समझ में। तो 3 ग्रह हो गए, एक आपका प्लूटो सबसे अलग हो गया जिसको क्या नाम दे दिया गया, क्षुद्र ग्रह। आई बात समझ में। चलो